अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू केमिस्ट्री। और हम आपके साथ हैं केमिस्ट्री पढ़ने के लिए। जो हमारे साथ है हमें ज़रूर बताएं कि आज हम प्रेजेंट हैं और कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू अल्कीन और अल्काइन के रिएक्शन से तो ज़रूर पूछें कि क्या क्या रिएक्शन है, क्या क्या जो भी आपका क्वेश्चन है रिलेटेड टू कि किस तरह से मैकेनिज्म हुआ, कुछ समझ नहीं आया तो भी पूछें। और अपनी अटेंडेंस ज़रूर लगाएं कि आपकी अटेंडेंस ज़रूर दें कि क्या क्या है। ओके जी, हाफिज़ अब्दुल्ला शफीक है, मोहम्मद फिजान है। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन इन द ग्रुप। द फर्स्ट वन टू से दिस गुड। ओके, हाफिज़ अब्दुल्ला शफीक ने वालेकुम अस्सलाम बोला है। सो 5 लोग हैं, जल्दी से बताएं कौन कौन है हमारे साथ और कहाँ से। अगर आप न्यू हैं तभी ज़रूर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। आज का जो हमारा टॉपिक वो है अल्काइंस, और उससे पहले मैं अल्कीन से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन करना है आपसे। छोटा सा क्वेश्चन करना है, how to make a polymer out of ethene। कंडीशंस बता दें मुझे, टेम्परेचर कितना देना है और पोलीमराइजेशन क्या होती है, बस ये बता दो, इतना इनफ है आंसर। कोई क्वेश्चन नहीं है? आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर क्वेश्चंस एंड योर आंसर्स। जल्दी से बताएं पोलीमराइजेशन क्या होती है, इसकी कंडीशन क्या है, बस इतना ही पूछा है। निदा चौधरी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। बोलिए वालेकुम अस्सलाम निदा, कैसी हैं आप और कैसी जा रही है आपकी केमिस्ट्री? अभी तो ना माइंड में ये चलता है कैसी जा रही है केमिस्ट्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कुछ नहीं होगा केमिस्ट्री में, फिर तो उड़ जाएगी केमिस्ट्री। इसलिए आपको होमवर्क दिया जाता है ताकि एटलीस्ट यू पीपल प्रैक्टिस। सिर्फ हमारा पढ़ाना काफ़ी नहीं है, अनलेस आप भी कुछ करो, ठीक है। खाना बना देना इनफ नहीं होता, उसको खाना भी इनफ होता है अगर आपने अपनी बॉडी को एनर्जी देनी है। कोई कुछ नहीं। चलें जी, नहीं है कोई आंसर आपके पास, कोई क्वेश्चन नहीं है, आंसर तो आप मुझे दोगे, चाहे लेक्चर के दरमियान में दो, क्योंकि मैं आपको बार बार रिमाइंड करवाऊंगी। सो चलते हैं हम अल्काइंस पे। अल्काइंस क्या है हमारे पास? अल्काइंस है हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि सिंगल बॉन्ड नहीं है, इनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, विच कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। डबल बॉन्ड वालों को तो हम अल्कीन कहते हैं। सो विच कंटेन ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ H3C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज योर प्रोपाइन, ठीक है। आपके पास इनका जो जनरल फार्मूला है वो है CnH2n-2, कोई भी ले लो CN, लाइक मैं 6 लिखती हूँ, ठीक है। 2n-2 यानी कि 2 × 6 is 12 -2 is 10, तो C6H10। तो मैं अभी इसका बना के हम देख लेते हैं। H3C CH2 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 C 1 2 3 CH। अब गिनो इसके अंदर कितने आपके पास हाइड्रोजन है, क्या ये ठीक आंसर है? ओके, हाफिज़ अब्दुल्ला शफीक ने हमें आंसर दिया, हमारे अच्छे वाले स्टूडेंट। नैनी चेन कंबाइन टुगेदर कॉल्ड पोलीमराइजेशन, ठीक हो गया। प्रेजेंस ऑफ 400 डिग्री सेल्सियस एंड 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज वेरी वेरी राइट, वेरी नाइस, शाबाश, वेल डन। सो अभी मैंने आपको कहा कि आप इसके कार्बन और हाइड्रोजन गिन लें, उसको काउंट कर लें। इनोसेंट असद हैं, अस्सलाम वालेकुम बोल रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम इनोसेंट असद। और अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अभी इनोसेंट असद अभी आए हैं तो इनसे अभी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट। सो तैयार रहिएगा, आपसे क्वेश्चन होने वाला है। अभी तो मैंने कहा है कि आप इसका फार्मूला वेरीफाई कर सकते हो कि वेदर ये पूरा भी बैठते हैं या नहीं। और जिसका सिंपलेस्ट कंपाउंड है वो आपके पास है इथाइन, दैट इज CH with triple bond CH C2H2, दैट इज कॉमनली नोन एज एसिटाइलिन, जो कि कॉमन नेम है इसका, IUPAC के मुताबिक नेम नहीं है। इनोसेंट असद, आपसे सवाल है, व्हाट इज IUPAC? किस चीज की एब्रीवेशन है IUPAC?
नॉमेनक्लेचर करते हैं हम अकॉर्डिंग टू IUPAC। नेमिंग हम मतलब उसको जो भी नेम देते हैं, जो भी रूल्स बनाए हैं IUPAC ने सेंड किया। ये IUPAC क्या है? जल्दी जल्दी बताएं, उसके बाद फिर हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने हैं। ओके, फातिमा इमरान है, हमें हाय बोल रही हैं ऐसे करके, शायद हाय। क्वेश्चन मैंने पूछा है, क्या क्वेश्चन पूछा है? व्हाट इज IUPAC? IUPAC, 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 व्हाट इज दिस? जल्दी से बताएं, फिर हमारे आसान से 3-4 रिएक्शन हैं जो हमने आज करने हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं होंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। चलें, इसके बाद अगला क्वेश्चन है मेरा, ये विसिनल डायहैलाइड क्या होते हैं? ये तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, और ये मैं पूछूंगी किससे? फातिमा इमरान है हमारे साथ। फातिमा इमरान, आप बताएं जी विसिनल डायहैलाइड कौन से होते हैं? और यही क्वेश्चन मैं निदा से भी पूछूंगी कि विसिनल डायहैलाइड क्या होते हैं। और अभी मैंने इनोसेंट असद से ये पूछा था कि IUPAC क्या है। चलें, जब तक आप ये करें, हालांकि लिखी हुई है डेफिनेशन, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ रही हूँ, कॉमनली आप मुझे बताएं क्या है। आज हमारी एक रेगुलर स्टूडेंट है जो कि मिसिंग है आई गेस। आज अभी तक क्लास में नहीं आई, पता लग गया होगा उनको कि हम याद कर रहे हैं, जब वो लेक्चर देखेंगे इनको पता लग जाएगा। चलें जी, जल्दी से बताएं जो जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। चलें, फिर मैं आगे स्टार्ट करती हूँ। हमने करवाना है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डी निकालना हाइड्रोजन को और हैलोजन को। और विसिनल डायहैलाइड की डेफिनेशन नहीं बताई, इसलिए पूछी थी क्योंकि मुझे अभी यूज़ करना था ये वर्ड। चलो जी, विसिनल डायहैलाइड की एग्जांपल देखते हैं। आपकी जो बुक में दी हुई है और एक जो मैं खुद दूंगी, ठीक है। मैं देती हूँ CH3, C with H and Br या Cl, ठीक है, with CH। हाफिज अब्दुल्ला शफी कह रहे हैं मेरे से भी पूछे, आपसे पूछने वाली हूँ मैं, सब्र करें, आपके लिए मैंने मुश्किल वाला सवाल बचा के रखा है। ओके, फातिमा इमरान ने आंसर कर दिया, पर फातिमा इमरान आपने इनोसेंट असद का आंसर कर दिया। ये तो मैंने क्वेश्चन से पूछा था। द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इज वेरी राइट आंसर, बट आपसे पूछा था विसिनल डायहैलाइड क्या होते हैं। चलिए मैं बता देती हूँ विसिनल डायहैलाइड क्या होते हैं। जब दो एडजेसेंट, दो कंसेक्टिव, दो पड़ोसियों, दोनों पड़ोसियों के पास सेम ग्रुप हो, ठीक है, सेम हैलोजन हो या हैलोजन हो, तो हम उसे कहते हैं विसिनल डायहैलाइड। यानी कि ये दो पड़ोसी हैं, ये H3C है, ये दोनों पड़ोसी हैं, ये और ये, इन दोनों के पास हैलोजन ग्रुप है, तो ये क्या है? विसिनल डायहैलाइड है। हमने क्या करना है? इन दोनों से ये ब्रोमीन छीन लेनी है और इन दोनों से हाइड्रोजन भी छीन लेनी है, क्योंकि हमने डीहाइड्रोहैलोजिनेशन करानी है, हमने हाइड्रोजन भी लेनी है और हमने हैलोजन भी ले लेना है इनसे, ठीक है। सो इसको लेने के लिए हमें थोड़ा सा जोर लगाना पड़ता है, और वो जोर ऐसे लगाना पड़ता है कि हमें ये सोल्यूशन स्ट्रॉन्ग बेस, लाइक मैं KOH यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। मैंने एक स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ की। इस स्ट्रॉन्ग बेस का फ़ायदा क्या होगा मुझे? इस स्ट्रॉन्ग बेस का ये फ़ायदा होगा कि मेरे पास बन जाएगा KBr, और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोक्सिल के साथ मिलके वाटर बना देगा, सिंपल, ठीक है। सो कोई आंसर नहीं अभी तक। चलें उतनी देर मैं अभी बात करते हैं इसी बारे में कि किस तरह से रिमूव करता है। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? कोई सवाल, कोई जवाब नहीं है। आई एम कॉन्टिन्यूसली वेटिंग कि आप मुझे कोई जवाब दो ताकि मैं इसको एक अच्छे तरीके से शुरू कर सकूं, क्योंकि जब मैं रिएक्शन करवाऊंगी फिर मैं आंसर्स नहीं दूंगी शायद आपके, ठीक है। चलें, अब मैं आंसर नहीं कर रही हूँ, अब मैं बिल्कुल आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ। जिस तरह हम बारी बारी हैलोजन ऐड करवाते थे, इसी तरह हम बारी बारी हैलोजन निकालेंगे। क्लियर? ठीक होगी बात? जिस तरह हम बारी बारी हैलोजन ऐड करवाते थे, उसी तरह हम बारी बारी हैलोजन रिमूव करवाएंगे। सो एक टाइम पे एक ब्रोमीन निकलेगा। अगर इसका ब्रोमीन निकल रहा है तो इसका हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है।
सो के ग्रुप के पास ब्रोमीन आ जाएगा और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास H2 आ जाएगा। तो बना क्या मेरे पास H3C, ठीक है, विथ ये वाला Br नहीं गया अभी, ये इधर ही है, इसका हाइड्रोजन मैंने छीना है, यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी जो डबल बॉन्ड से आई, इसका ब्रोमीन मैंने छेड़ा और इसका हाइड्रोजन इसके पास है। ठीक हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब मैं फिर इसमें कोएच डालती हूँ, वो क्या करेगा, अब ये दूसरी दफ़ा इसका हैलोजन और इसके पड़ोसी का हाइड्रोजन, ऑल्टरनेटिव चीज़ें उठानी है, ठीक है, सेम चीज़ें एक टाइम पे नहीं निकलेंगी। जैसा हमने हैलोजन एक एक करके ऐड करवाया, हमने हैलोजन भी एक एक करके रिमूव करवाना है। सो मैंने क्या किया, मैंने इसको रिमूव करवा दिया और मेरे पास आ गया क्या, H3C विद ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ट्रिपल बॉन्ड क्यों डेवलप होगा, क्योंकि इसके ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन फ्री है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन फ्री है। वो इलेक्ट्रॉन जिन्होंने पहले बॉन्डिंग की हुई थी अब वो फ्री हैं, तो वो कहते हैं चलो हम आपस में एक नया बॉन्ड बना लेते हैं। दैट्स वाई डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू ट्रिपल बॉन्ड। सो हमारे पास 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन से क्या बन गया, 1 प्रोपाइन बन गया। ठीक है, सिंपल। आपने नेम देना है और आपने इसको क्या करना है, फिनिश करना है। इस रिएक्शन में अब अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर बताओ। चलें जी, अब है हाफिज अब्दुल्ला शफीक के लिए क्वेश्चन तैयार रखा हुआ है हमने। वो ये क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछती हूँ, वो कौन सा एलिमेंट है हमारे पास, वो कौन सा एटम है जो कहता है हैलोजेंस को आ जाओ मेरे कमरे खाली हैं, मेरे पास जगह है तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को एडजस्ट करने की। वो कौन सा एलिमेंट है, ये है हाफिज अब्दुल्ला शफीक का क्वेश्चन। ओके, राना अब्दुल बासित कह रहे हैं KOH की जगह कुछ और ऐड कर सकते हैं, NaOH ऐड कर दो। स्ट्रॉन्ग बेस लेनी है, अल्कली लेनी है, NaOH ऐड कर दो, नो इशू। ठीक है, ओके। मोहम्मद फैजान, ये क्या मैं पूछती किसी से आंसर कोई और करता है। अभी तो मैंने अब्दुल्ला शफीक से क्वेश्चन पूछा था और फैजान ने आंसर कर दिया जिंक, ये गलत बात है। फैजान आपके लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अब मुझे बता दो, हमसे क्वेश्चन पूछे, मैं आपके लिए क्वेश्चंस निकाल लेती हूँ, बट किसी का आंसर नहीं करना, ठीक है। राना अब्दुल बासित कह रहे हैं ओके मैम, ठीक हो गया, ठीक है, किसी का आंसर नहीं देना, अपना अपना करना है। चलें, अभी हम ये जो जिंक का आंसर दिया हमें फैजान ने, इसको यूज़ करते हैं। और आंसर कुछ यूँ है हमारे पास, आंसर कुछ यूँ है कि अब्दुल्ला शफीक, अब आपने लेट आंसर दिया, अब आप दोनों में से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो कि दोनों से जो पहले जवाब दे दे। ये गलत आप लोग करते हो मेरे साथ, ठीक है जी। टेट्रा हैलो अल्केन में से हमने हैलोजन रिमूव करवानी है, क्योंकि हमने इसमें से 4 बॉन्ड तोड़ने हैं, तभी सिंगल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू ट्रिपल बॉन्ड। फोकस हमारा किस पे है, 3 बॉन्ड पे, मतलब हमें 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने हैं, 2 बॉन्ड बनाने हैं, और 2 बॉन्ड बनाने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका मतलब है किसी भी सिंगल बॉन्डेड से हमें 4 बॉन्ड तोड़ने हैं, तब जाके हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है ट्राइहेलाइड की, CCl Cl CCl, मुझे आपकी बुक में भी एग्जांपल देख लेंगे, Br की दी हुई है, Cl H 1 2 1 1 सॉरी 2 2 टेट्रा क्लोरो प्रोपेन, यही कंपाउंड बनेगा आयु पैक के मुताबिक, यही नेमिंग आएगी। इसमें मैंने क्या ऐड किया, जिंक। क्यों, जिंक बड़ा दयालु है, ये इस क्लोरीन को अपने साथ बॉन्डिंग बना लेगा और हमारे पास बन जाएंगे 2 जिंक लेंगे तो 2 जिंक क्लोराइड बन जाएंगे, ZnCl विद 2, ZnCl 2 बनेगा हमारे पास। और साथ में अब ये बॉन्ड भी निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। ठीक है, अब ये स्टेप में होगा, पहले डबल बॉन्ड बनेगा और फिर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। दिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। जैसा हम हाइड्रोजन भी ऐड करवाते हैं तो पहले ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट होता है, फिर सिंगल में कन्वर्ट होता है ऑन एडिशन, एकदम से वो सिंगल में नहीं जाता। सो यहाँ पे भी पहले इसको डबल में कन्वर्ट करवाएंगे और फिर ट्रिपल में कन्वर्ट करवाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ 2 ZnCl2 लिखा है कि 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। पहली बारी में ये और ये जाएंगे, दूसरी बारी में ये स्क्वायर जाएंगे। ठीक है, एक एक से लेगा। पहली बारी में हमारे पास बनेगा H3C CCl विद डबल बॉन्ड CCl H, और इससे अगली बारी में हमारे पास बनेगा
H3C C ट्रिपल बॉन्ड H, ठीक है। फिर ये क्लोरीन और ये क्लोरीन दूसरी बारी में निकल जाएगा। अब कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें अकॉर्डिंग टू डीहैलोजिनेशन, ठीक है। जैसे पूछे मुझसे कोई क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद फिर मेरे पास क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कदर तैयार रखा हुआ है मैंने क्वेश्चन। कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड में कैथोड पे क्या बनता है? ये अब्दुल्ला शफीक और फैजान दोनों से क्वेश्चन है। कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड पे एनोड पे तो हमारा प्रोडक्ट बने ना जो हमें चाहिए, कैथोड पे क्या बनता है? और यहाँ तक अगर किसी कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो हमसे पूछ लें। ओके, हाफिज अब्दुल्ला शफीक ने कहा क्लियर है, ठीक हो गया। बाकी भी मुझे बता दें अगर क्लियर है। अब हम बारी है हमारी कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की, जो हमने अल्केन में भी पढ़ा, हमने अल्कीन में भी पढ़ा, अब हम अल्काइन में भी उसको पढ़ेंगे, क्योंकि हमें सुकून नहीं है, हमने पढ़ना ही पढ़ना उसको। कोई क्वेश्चन नहीं है? प्रैक्टिस करते हो? अच्छा, ये इसका आंसर तो करो, प्रैक्टिस करते हो? यस और नो में ज़रा आंसर दें मुझे आज सारे। कितने लोग रिएक्शंस को प्रैक्टिस करते हैं? जो प्रैक्टिस करते हैं यस लिखे, जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं नो लिखे। ज़रा आज पता लगे कि एग्ज़ाम्स में क्या होने वाला है, अभी पता लग जाएगा। देखो, स्टार्ट से प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एंड पे रिएक्शन ज़्यादा हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसको वेस्ट जाएगी आप लोगों की एफर्ट। प्लीज़ टाइम से करें। ओके है, फातिमा इमरान ने कहा ओके है, समझ आ गया है। चले जी, अब हमारे पास है कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, और मैंने क्वेश्चन पूछा था हाफिज अब्दुल्ला शफीक से और फैजान से कि हमारे पास एनोड नहीं कैथोड पे क्या बनता है। कैथोड का पूछा था, एनोड पे तो हमारा प्रोडक्ट बनता है ना। चलें, आप मुझे आंसर दें, उतनी देर हम बात करते हैं कॉल्ब्स इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की बाकी स्टूडेंट्स के साथ। पहले जब हमने अल्केन लिया, हमने उसमें सीधा सा कंपाउंड लिया, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O H की जगह हम एक सॉल्ट लेते हैं, दैट इज K। ओके, शाह परवाज है, नाइस नेम। और ये बोल रहे हैं आई एम न्यू, वेलकम टू आवर क्लास। शाह परवाज काफ़ी अच्छा नाम है आपका। अब क्या होगा जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे? ये कन्वर्ट हो जाता था CH3 C विद डबल बॉन्ड O विद दिस एंड दिस, ठीक है, विद इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एक फ्री रेडिकल बन जाता था। ये अल्केन में होता था जब हमारे पास सीधे बॉन्ड है सारे। अब हमारे पास क्या है, जब हमने अल्कीन ली, ओके, शाह प्रवास कह रहे हैं फर्स्ट क्लास इन दिस ग्रुप। चले, फर्स्ट क्लास ही आपने क्या कहते हैं, कदम रखते साथ ही आपने गहराइयों में जाना शुरू कर दिया, यानी केमिस्ट्री में चले गए हैं। ओके, और हाफिज अब्दुल्ला शफीक ने कहा OH ग्रुप बनता है। OH ग्रुप नहीं ना बनाना, आपने मुझे जो भी बनना है ना वो बताना है। अब बात कर रही थी मैं, ये सीधा बॉन्ड है जो सिंगल बॉन्ड अल्केन के केस में। अल्कीन के केस में हम क्या करते हैं, हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, ठीक है। अल्कीन के केस में डाई कार्बोक्सिलिक लेते हैं, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, ठीक है। ये हम किस में लेते हैं, अल्कीन में। इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, हमारे पास बन गया CH2 COO विद अ रेडिकल। ये जो O है, छोटा डिग्री का साइन आपको लग रहा है ना, ये रेडिकल साइन है, ठीक है, विद 2K पॉजिटिव विद 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये अल्कीन के केस में था। अल्काइन के केस में यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अब हमने डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया कि कभी भी डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी, तो हम डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर है बात? चलें जी, इसका रिएक्शन करते हैं। हमने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, यानी कि कोई भी मेटल ग्रुप अटैच होगा, Na भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं हो। ओके, फैजान कह रहे हैं कंपाउंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास करने से पॉजिटिव पार्ट कैथोड पे चला जाता है और कैथोड पर रिडक्शन हो जाती है। लेकिन मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया कि क्या बनता है, आप क्या पूछना चाह रही हैं, यानी कि आपके पास वो जो रिडक्शन हो जाती है वो किस फॉर्म में होती है, ये पूछना चाह रही हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं कैथोड पर। अब मेरे काम की बातें आप लोगों ने करना शुरू किया, जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी। बिल्कुल ठीक आंसर कर रहे हैं। चलें, अब आ जाएं ज़रा रिएक्शंस पे। हमारे पास क्या है, हमारे पास है CH विद डबल बॉन्ड
CH, C डबल बॉन्ड O एंड K, यही ग्रुप यहाँ पे O एंड K। अब K की जगह हम Na भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं यहाँ पे K ही हो, Na भी आप लिख सकते हो। इट्स अ सॉल्ट, यहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, आप सोडियम ले सकते हो। हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, वाटर में से करवाएंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयंस, सिंपल। ये क्या होगा, इसका नेगेटिव पॉजिटिव भी अलग हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH COO नेगेटिव, COO नेगेटिव विद 2K पॉजिटिव। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्री रेडिकल में, ठीक है। ये फ्री रेडिकल खुद बड़े रिएक्टिव हैं। ये रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पे। ये फ्री रेडिकल क्या है, खुद बड़े रिएक्टिव है। ये कहते हैं चलो हम कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में चले जाते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये CH2 को दे जाते हैं, यानी यहाँ पे किसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और एक किसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कहते हैं क्योंकि हम दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, हम एक नया बॉन्ड बना सकते हैं। सो ये तीसरा बॉन्ड बना लेते हैं जो कि ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, क्लियर। अब कहानी ये कि हमारे पास हाइड्रोक्सिल भी है, हमारे पास हाइड्रोजन भी है और हमारे पास पोटेशियम भी है। ये मिलके जाते हैं एनोड पे। किस पे जाएंगे, एनोड पे। सो पोटेशियम आयन दे विल एक्सेप्ट हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है, और बना देंगे आपके पास KOH, ठीक है। जबकि ये हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और आपके पास हाइड्रोजन गैस बना देंगे। सो ये मैंने आपसे पूछा था कि ओके सॉरी, फैज़ान ने हमें बता दिया है जी, मैं गलत ही लिख रही हूँ। वो ऊपर वाला रिएक्शन एनोड पे होगा, नीचे वाला कैथोड पे होगा। थैंक यू फॉर टेलिंग, ये मैं अक्सर करती हूँ। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। कैथोड पे क्या बनेगा, KOH अलॉन्ग विद हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? शुरू में बता रही है, नोड पे तो हमारी चीज़ बननी है ना, तो हमारी चीज़ तो क्या है, इथाइन है। एनोड पे हमारी चीज़ बननी है, कैथोड पे एक्स्ट्रा चीज़ें बननी है। तो जल्दी से बताएं अगर इससे रिलेटेड कोई मसला है। हो जाती है गलती, कोई बात नहीं। एक रिएक्शन रह गया, इसके बाद एक रिएक्शन सिर्फ। अगला रिएक्शन है इथाइन को अगर हमने इंडस्ट्रियली बनाना हो। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला क्या है, इसको लिखते किस तरह है। कैल्शियम कार्बाइड को इस तरह लिखते हैं, ये बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, बहुत दफ़ा पूछा जाता है। आपको आना चाहिए क्या होता है, क्योंकि ये सारा खेल है कि ये किस तरह से रिएक्ट करेगा। अब हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन है, हम मिलके बना देते हैं कैल्शियम कार्बाइड विद ऑक्सीजन। मैम 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 कार्बन डाइऑक्साइड सेम टाइम पर निकलते हैं। फिजान का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन बहुत पहले निकल जाते हैं, तभी तो हमारे पास फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है। सो ये सेम टाइम पे नहीं निकलते हैं, क्लियर। चलें, अभी हमारे पास क्या बन गया, कैल्शियम कार्बाइड। इसमें हमने ऐड किया वाटर, यानी कि हाइड्रोक्सिल एंड हाइड्रोजन। सो ये जो पोटेशियम है, अगर हम देखें तो ये नेगेटिव पार्ट पे अट्रैक्ट करते हैं, सो ये इसको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और ये जो कार्बन है, हर कार्बन एक एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा। सो हमारे पास बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 2 वाटर मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं अगर आप गौर से देखो, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोक्सिल, और साथ में हमारे पास बनेगा C विद H एंड अ ट्रिपल बॉन्ड C विद H, ठीक है। और इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। ऑन इंडस्ट्रियल स्केल इथाइन इज प्रिपेयर, स्पेलिंग गलत हो गए सॉरी, by reaction of calcium carbide with water. Calcium carbide is prepared by reacting lime and coke at very high temperature. Approximately thousands में इसका टेम्परेचर जाता है, 2000 डिग्री सेल्सियस होता है। क्लियर है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछें, क्योंकि इसके बाद मैंने क्वेश्चंस पूछने आपसे। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। छोटे कंपाउंड होंगे तो लिक्विड होंगे, कार्बन नंबर कम होगा तो लिक्विड होंगे, कार्बन नंबर थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो
सॉलिड्स हो जाएंगे। तो जो सबसे छोटे मॉलिक्यूल हैं वो गैस हैं, उससे ऊपर लिक्विड है। कार्बन नंबर बहुत ज़्यादा हो गया तो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। मोस्टली दे आर कलरलेस, ऑर्डरलेस, सिवाय एसिटाइलिन या इथाइन के, जो कि गार्लिक कहते हैं अदरक जैसे स्मेल है इसकी। द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन मोलेकुलर मास, जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज होता है मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। चले जी, मेरा क्वेश्चन है आप सबसे, ये वाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन कार्बन नंबर या मॉलिक्यूलर मास या मोलेकुलर मास। अगर मैं मोलेकुलर बोलती हूँ प्लीज़ उसको फॉरगिव कर दिया करें, मुझे आदत है मोलेकुलर बोलने की। अगर आप मॉलिक्यूलर बोल रहे हो रॉन्ग नहीं है वो भी। जल्दी से आंसर दें मुझे, देन मैं बताती हूँ। दे आर नॉन पोलर, बेचारे वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकते, ऑर्गेनिक में डिजोल्व होते हैं, यानी कि ईथर बेंजीन वगैरह में डिजोल्व हो जाते हैं। क्वेश्चन है मेरा ये, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी क्यों बढ़ जाती है कार्बन नंबर इंक्रीज होने से? इसका आंसर आप मुझे करो। उसके बाद दिस इज़ योर होमवर्क। तीनों रिएक्शंस आपके इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ट्राइहेलाइड से, इसका जिंक के साथ रिएक्शन आ जाएगा और इसका KOH या NaOH के साथ रिएक्शन हो जाएगा। सो ये आपका होमवर्क है। अब मुझे पता है मुझे 2 स्टूडेंट कहने वाले हैं हमारा पिछला होमवर्क अभी तक नहीं आया, सो सॉरी फॉर दिस। टाइम नहीं मिल रहा, लिटरली टाइम नहीं मेरा, नहीं तो मैं आपको बाकी भी सेंड कर देती हूँ। आज यहीं में बैठ के भी आपको सेंड करूँगी। कल हमारे थोड़े से नेट इशू था जिसकी वजह से अपलोड नहीं हो सका। वरना आपको पता है मैं अगले दिन ही चेक करके दे देती हूँ। थोड़े से इंटरनेट प्रॉब्लम है, जैसे वो क्लियर हो जाएगा मैं सेंड कर दूँगी। ठीक है, चलें जी, अगले 2 क्वेश्चन हैं आप लोगों से। फर्स्ट का और सेकंड का ज़रा मुझे जवाब दें। Which has the garlic like order and the dehydrohalogenation, सब कुछ निकाल दिया। Obviously dihalide produces what? और एक क्वेश्चन ये भी पूछा है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटीज क्यों इंक्रीज होती हैं? ओके, फैजान कह रहे हैं मैम ऑनलाइन पनिशमेंट का भी कोई तरीका निकाले, है ना? लाना पड़ेगा हमें कोई तरीका ऑनलाइन पनिशमेंट का। आप लोगों के लिए होगी, मुझे याद है अभी कल वाला होमवर्क नहीं आया मेरे तक। ऐसा नहीं है मैंने आपका पिछला होमवर्क देखा नहीं है, मैंने बिल्कुल देखा है, चेक करके अपलोड नहीं किया बस। और आप लोगों ने मुझे कल का होमवर्क नहीं भेजा है, अभी कल का होमवर्क पेंडिंग है आप लोगों का, तो पनिशमेंट आप लोगों को पहले मिलेगी मेरे से। चलिए अभी आंसर करें मुझे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज करते हैं जब हम कार्बन नंबर इंक्रीज करते हैं? सिंपल सा आंसर है। और उसके बाद मुझे इन दोनों के भी आंसर दें जल्दी से। कहाँ गए स्टूडेंट जवाब देने वाले हमारे? निदा थी हमारे साथ, फातिमा थी, हाफिज अब्दुल्ला शफीक हैं, फैजान हैं, और कौन है? लेट मी चेक और कौन कौन है। मेरे पास कमेंट्स नहीं आ रहे, आप लोगों के शो नहीं हो रहे शायद। और थे हमारे साथ, अभी देख लेते हैं और कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। 1C, ओके, फैजान ने सबसे पहले आंसर दिया, विनर 1C कह रहे हैं। और ये क्या बात की, 1B किसका है? रिप्लाइंग टू हाफिज अब्दुल्ला शफीक, मेरा भी। क्या क्या मेरा भी? किसका आंसर दिया आप लोगों ने? मुझे कमेंट गायब हो गया मेरे आगे से, मुझे नहीं मिला। ओके, हाफिज अब्दुल्ला शफीक ने कहा 1C एंड 2B, और हाफिज अब्दुल्ला कह रहे हैं मेरा, मैम सॉरी कल मेरा मिस हो गया था लेक्चर। हाँ जी, आप दोनों के लेक्चर में से ले लेक्चर और मुझे होमवर्क सेंड करें उसका जल्दी से।
ओके, लेक्चर मिस हो गया था कल वाला मेरा भी। हाँ जी हाँ जी, पता लग रहा था कल लोग गायब थे। 1C एंड 2B आंसर दिया आपने। याद रखो ये इथाइलिन है, इथाइलिन हैज़ अ डिफरेंट फार्मूला। ठीक है, इथाइलिन आपको लग रहा है, मैंने इथाइन बोला था जब, इथाइलिन हैज़ अ डिफरेंट फार्मूला। ठीक है, इथाइलिन एसिटाइलिन नहीं होती है। सो मैं सेकंड का आपको ऑप्शन देती हूँ, वो आता है ना, सोच लें। ओके, हाफिज अब्दुल शफीक ने सोच लिया और कहा है 2A। ठीक है जी, सिग्मा बॉन्ड की वजह से। ओके, ये फातिमा इमरान है, गैस हमें उसका आंसर दिया है पहले वाले का ना, कार्बन बॉन्ड वाला, वो मैं आपको बताती हूँ। चलिए मुझे आंसर करेंगे। ठीक है फातिमा इमरान, आपका आंसर मुझे मिल गया। अभी उसका साइंटिफिकली आंसर मैं आपको देती हूँ, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि जब कभी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसका आंसर सही तरह से नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपको आंसर देती हूँ। चले जी 2A। हाँ जी मोहम्मद फिजान, इतना सोच रहे हैं आप कि गार्लिक लाइक ऑर्डर किसकी होती है, किसकी होती है, जल्दी से बताएं। सो उसका आंसर ये है। चले उतने मैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का आंसर देती हूँ। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन बॉन्डिंग। ठीक है, जितना ज़्यादा कार्बन होंगे उतनी ज़्यादा बॉन्डिंग होगी। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं, इन्होंने बॉन्डिंग तोड़नी है, वीक करनी है। मेल्टिंग में क्या होगा, बॉन्डिंग टूटेगी, बॉन्डिंग वीक होगी, तभी वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब लिक्विड में गैस में कब कन्वर्ट होना है, जब वो बॉन्डिंग वीक होगी। सो जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे, जितने ज़्यादा कार्बन होंगे, इसका मतलब उतने ज़्यादा बॉन्ड, जितने ज़्यादा बॉन्ड होंगी उतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, उसको हीट चाहिए होगी। दैट्स वाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन कार्बन नंबर। और डेंसिटी तो वैसे ही मैथ रिलेटेड है, जितने ज़्यादा कार्बन नंबर उतना ज़्यादा डेंसिटी, उतना ज़्यादा मैथ। ठीक है जी, ओके। उन्नत नसत कह रहे हैं पहले का C, सेकंड का बी कैसे। अच्छा मुझे इथाइलिन का फार्मूला एक दफ़ा बताओ कि इथाइलिन का फार्मूला क्या होता है। इथाइलिन इज डिफरेंट फ्रॉम इथाइन, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन। ठीक है, जब फार्मूला बताएं मुझे इथाइलिन का, आपको क्लियर हो जाएगा कि इथाइलिन जो है वो कैसे डिफरेंट है। क्लियर है। अच्छा, जो दो आंसर्स बताए हैं हमें, किसने, हाफिज अब्दुल शफीक ने सबसे पहले दोनों का आंसर दिया था कि 1C एंड 2A आर करेक्ट। ओके, मोहम्मद फिजा ने कहा 2A। अच्छा जी, सोच लिया, ठीक हो गया। सो बोथ आर करेक्ट और थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। और होपफुली कि आपको समझ आ गया होगा। होमवर्क आपने मुझे ज़रूर सेंड करना है, होमवर्क ही है। ठीक है, कल का होमवर्क भी और आज का होमवर्क भी, कोई बहाना नहीं चलेगा, नहीं तो ऑनलाइन पनिशमेंट मिलेगी। ये पनिशमेंट मिलेगी कि बार बार आपसे ही क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखें, अच्छा दिन गुजारें, प्रैक्टिस करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें, क्योंकि एक ही दफ़ा मिलती है लाइफ और इन्जॉयमेंट पढ़ने में भी होती है। ठीक है, हर एक का फ़न जो है वो डिफरेंट तरह से डिस्क्राइब करते हैं। कुछ लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ लोगों के लिए वो फ़न होता है, कुछ लोगों के ना पढ़ना अच्छा लगता है। लेकिन जब हमने आगे कुछ पढ़ना हो, कुछ करना हो, फिर पढ़ना पड़ता है। ठीक है, बहुत ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।